बच्चों, स्वागत है आप सभी का सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। अभी जो हम आपको करवाने वाले हैं उससे तुम्हारा कल क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में। 2025 में भी आया है, इस बार का मॉडल पेपर में भी आया है। ऐसा क्या है सर? तो वो है न्यूमेरिकल नॉस्ट इक्वेशन का। कौन सा न्यूमेरिकल है? नॉस्ट इक्वेशन का। ठीक है, नॉस्ट इक्वेशन का। बाबू इसको अच्छे से देख लेना, इसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आएगा नॉस्ट इक्वेशन का तुम आराम से बना देगा। कैसा भी क्वेश्चन, हम बता रहे कैसा भी क्वेश्चन आएगा तुम आराम से बना देगा। बस इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, ठीक है। जैक 2025 में भी आया, इस बार मॉडल पेपर में भी आया। चलिए शुरू करते हैं नॉस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन। सबसे पहले तुमको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, डरना नहीं, आराम से देख लेना पहले, ठीक है। और तुमको बोलेगा फाइंड कीजिए ई सेल। बोलो क्या फाइंड करने बोलेगा तुमको? ई सेल। आराम आराम से सुनो, फाइंड करने बोलेगा ई सेल, बोलेगा ई सेल निकालो, ठीक है। सबसे पहला काम तुम जो करेगा ई सेल का फॉर्मूला लिखेगा। मतलब अगर पूरा नहीं भी सही बना पाया ना, तुम ई सेल का फॉर्मूला लिखेगा तो तुमको नंबर मिल जाएगा। मतलब 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, 5 मार्क्स में रहेगा। तो देखो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है। ई सेल इज इक्वल टू, आराम से देखना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग क्यू। ठीक है, हम सब सिखा देंगे, बस आराम आराम से तुम इस वीडियो को देखते जाओ, बोलो याद रहेगा? बोलो मेरे साथ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन लॉग क्यू। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट ऊपर ऐसे करके नॉट लगता है, ठीक है, माइनस 0.06 बाय एन लॉग क्यू। ठीक है सर, एन क्या होता है, क्यू क्या होता है, एन क्या होता है, क्यू क्या होता है, लॉग क्या होता है, सब बता देंगे। आराम से पहले इधर देखना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, जैसे इस क्वेश्चन में, अब ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले तुम सेल रिएक्शन लिखेगा। क्या लिखेगा? सेल रिएक्शन। हम बहुत अच्छा एक वीडियो बनाए हैं सेल रिएक्शन निकालने का और इनोड सेल निकालने का और सेल रिएक्शन लिखने का। इस वीडियो को कमेंट में रहेगा, ये जो वीडियो इसके कमेंट में रहेगा वो भी देख लेना अच्छे से। इनोड सेल दे दिया तब तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं दिया तब तुम वहां फंस जाएगा बाबू। तो वो वीडियो भी एक बार अच्छे से देख लेना, 2x में देख लेना, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है, टाइम भी बच जाएगा तुम्हारा। तो इधर देखो सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इधर देखो, बोलो यहाँ इसको लिखना लेफ्ट राइट, जैसे बता रहे, सुनो इधर ध्यान से, लेफ्ट राइट, इधर भी लिखना लेफ्ट राइट। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब देखो लेफ्ट वाले को लेफ्ट से जोड़ना, यानी mg को किससे जोड़ेगा रे बाबू? बोलो mg को किससे जोड़ेगा? ag प्लस से। बोलो क्या ये चीज क्लियर हुआ? और राइट वाले को राइट से जोड़ना, तो देखो इधर राइट वाले को जब राइट से जोड़ेगा तो क्या लिखेगा? mg2 प्लस ag। देखो क्लियर हुआ ये चीज? कुछ नहीं बोले, क्वेश्चन पेपर में ही बोलो लेफ्ट राइट कर लेगा। बोलो लेफ्ट वाला को किससे जोड़ेगा? लेफ्ट से, और राइट वाला को किससे जोड़ेगा? राइट से। ये हो गया तुम्हारा सेल रिएक्शन। ये क्या हो गया तुम्हारा? सेल रिएक्शन। ये बहुत जरूरी है, इसको लिख लेना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो यहाँ पे, इधर देखो, चार्ज डिफरेंस ज्यादा है तो उसको बराबर कर लेना। क्या बोल रहे सुनो, जैसे यहाँ mg पे कितना चार्ज है? 2 प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ ag पे सिर्फ प्लस चार्ज है, तो इसको 2 प्लस करने के लिए ag का आगे 2 लगाना पड़ेगा। ag का आगे क्या लगा देना? 2, ठीक है, और यहाँ भी ag का आगे क्या लगा देना? 2। उम्मीद है मेरा बात समझ में आया होगा। अब ये बैलेंस हो गया। देखो इसके ऊपर भी 2 प्लस चार्ज, पहले एक था तो 2 लगा दिए, 2 प्लस चार्ज, और यहाँ भी 2 प्लस चार्ज। मेरा बात समझ में आया? पहले इतना काम कर लेगा। अब देखो यहाँ mg2 प्लस का कुछ वैल्यू यहाँ दिया हुआ रहेगा। देखो कितना दिया है, यहाँ दिया है 0.1। यहाँ लिख लेना, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही करना, बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। बोलो यहाँ ag प्लस का क्या दिया है बाबू? ag प्लस का क्या दिया है? 0.01। क्लियर हुआ? इतना कर लेगा, क्वेश्चन देखेगा, बोलो सबसे पहले क्या लिखेगा? ई सेल निकालने बोलेगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन। देखो 0.59 भी बहुत कोई लिखता है, लेकिन हम यही लिखते हैं, अप्रोक्स में आंसर आएगा ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। लॉग क्यू ये लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से जोड़ेंगे, राइट वाले को राइट से जोड़ेंगे। टाइम का कमी है, 2x 1.5x में देखना, 1 में मत देखना, जल्दी जल्दी देखना, ठीक है। इधर देखो हो गया, ये वाला हो गया यहाँ तक। अब देखो आगे तुमको करना क्या है, अब आगे तुमको क्या करना है, तुमको ना n पता करना है। n देखो n कैसे पता करते हैं, ये जो n है ये n कैसे पता करते हैं, इधर देखना n कैसे पता करते हैं। ये को प्लस चार्ज है, देखो तो यहाँ 2 प्लस चार्ज,
2 प्लस चार्ज, जितना चार्ज उतना एन, जितना चार्ज उतना एन, तो एन का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात क्लियर हुआ? अब एक और चीज तुमको निकालना है, क्यू निकालना है। क्या निकालना है तुमको? क्यू। क्या निकालना है तुमको? क्यू। हम बताएंगे। देखो ई नॉट सेल तो दिया हुआ है, नहीं दिया रहेगा मेरा एक वीडियो कमेंट में है, देख लेना, हम पहले बता दे रहे अच्छे से तुम लोग को, वो गलती मत करना। बोलो क्यू कैसे निकालते? इधर देखो, क्यू का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सर? इस डब्बा को बोलते हैं कंसंट्रेशन, डब्बा को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान से सुनो बाबू, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये जो डब्बा, ये जो इस तरह डब्बा बना है ना, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर अगर प्रोडक्ट लिखे तो बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर इसके अंदर ए लिखे तो बोले कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो लिखे वही चीज हो जाएगा। जैसे अगर हम अपना नाम लिख दे, ये डब्बा बना दे और डब्बा के अंदर लिख दे आकाश, आकाश, तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ आकाश। बस सिंपल सा चीज है। बोलो दिमाग में बैठ गया? ये चीज दिमाग में बैठ गया? हाँ बैठ गया। अब देखो इधर, यहाँ पे प्रोडक्ट वाला रखेंगे, यहाँ रिएक्टेंट वाला, तो इधर देखो प्रोडक्ट के साइड कौन है? तो देखो इधर एरो के उस साइड वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट और पीछे साइड वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट। क्लियर वही चीज। अब इसमें सबको मत लेना, जिसपे प्लस चार्ज वही लेना। बोलो ये वाला क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट, जिसपे चार्ज वही लेना। ठीक है, इसको नहीं लेते, इसको नहीं लेते। ठीक है, इसको मत ले लेना जिसपे चार्ज है। ये वाला एरो के उधर वाला प्रोडक्ट और एरो के पीछे वाला जो है ना, पीछे वाला, ये है मेरा रिएक्टेंट। क्या है मेरा? ये रिएक्टेंट। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तब ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे सर? प्रोडक्ट में लिखेंगे Mg2+। क्लियर हुआ ये चीज? यहाँ बना देंगे कंसंट्रेशन का डब्बा। अरे बाबू रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे? देख लो एकदम आराम आराम से, रिएक्टेंट में क्या है? Ag+, Ag+, तो यहाँ लिखना Ag+, Ag+। अब एक चीज और जो बच्चा गलती करता है, इधर सुनना, इधर सुनना, देखो यहाँ Ag+ के आगे 2 लगा है क्या? इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट। उतना नहीं याद रखना, याद रखना 2 लगा हुआ है तो वो चला जाएगा यहाँ स्क्वायर में, वो चला जाएगा यहाँ स्क्वायर में। आराम आराम से समझो, क्यू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू Mg2+, नीचे Ag+ और यहाँ पे स्क्वायर कर देना। क्या ये चीज क्लियर हुआ? अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, Mg2+ का क्या वैल्यू दिया हुआ था? जरा देखो रे बाबू, क्या वैल्यू, सॉरी क्या वैल्यू दिया हुआ है? देखो इधर 0.1 क्या दिया हुआ है? 0.1। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 0.1। हम बहुत आराम आराम और बेसिक से बता रहे, एकदम देखते चले जाओ, याद हो जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन लाए हम। उसके बाद बोलो इधर इसका कितना दिया? 0.01, 0.01 और यहाँ पे है स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, समझ में आएगा 2 से 3 बार देखना, और अभी तो 4 क्वेश्चन कराने वाले, लास्ट क्वेश्चन तक सारा क्लियर हो जाएगा। इधर देखो, अब इसको करेंगे कैसे? अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? बायो वाला जरा ध्यान से देखेगा, बायो वाला का मैथ थोड़ा वीक होता है। इधर देखो यार, ये हो गया। अब देखो यार 0.01, ऑफलाइन में पढ़ाते तो बायो वाला को समझे में नहीं आता जल्दी से। इनटू इधर देखो 0.01, इसको 2 बार लिखेंगे। यहाँ अगर स्क्वायर रहेगा ना तो इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखना। अब इधर देखो, मजाक नहीं उड़ा रहे, पर बायो वाला का थोड़ा मैथ वीक होता है, मैथ थोड़ा वीक होता है। इधर देखो पॉइंट हटाए, ऊपर क्या चला गया? 10⁻², समझा ना? 100 चला गया ऊपर। अच्छा रुको, यहाँ चला गया 100, यहाँ भी पॉइंट हटाए तो ऊपर कितना चला गया? 100। ये समझा ना बाबू, ये वाला। अब बोलो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा? 10। एक सेकंड, इस एरो को हम अच्छे से, ये वाला। ठीक है, अब मैथ है, अब केमिस्ट्री नहीं है, अब केमिस्ट्री खत्म हो गया, मैथ है। इधर देखो, यानी कि अगर हम काटेंगे तो कैसे कटेगा? 1 0 से 1 0, तो बचा कितना? 1000, 1000 और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻3। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10⁻3। बोलो क्यों निकाल लिए हम? कोई बहुत बड़ा बात? कोई बहुत बड़ा बात नहीं। अगर यहाँ स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखे, 2 बार लिखे, पॉइंट हटाए, 100 100 ऊपर, यहाँ पे हो गया काम। चलिए चलिए चलिए, हो गया काम। तो देखो अब मेरा एन भी निकल गया, क्यू भी निकल गया, बन जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा क्वेश्चन। देखो इधर, एक सेकंड, यहाँ पे पेज एड कर देते हैं। देखो फॉर्मूला क्या बोले थे? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06। अब एन के जगह पे 2 रख देंगे। क्या एन था, एन की जगह क्या रख देंगे? 2। अब बोलो लॉग, लॉग यहाँ पे बोलो
कितना आया मेरा, क्यू कितना है 10 का पावर 3, तो लिख देते हैं यहाँ 10 का पावर 3। क्या ये चीज क्लियर हुआ, समझ में आया। अब आराम से देखना बाबू, अब आराम से देखना, हम एक फॉर्मूला लिखते हैं लॉग का, ठीक है। लॉग ए टू दी पावर बी को हम लिखते हैं, ठीक है, बी लॉग ए, बी लॉग ए, याद रहेगा मेरा बात। लॉग ए टू दी पावर बी को क्या लिखते हैं, बी लॉग ए, मतलब बी आगे आ जाएगा, लॉग ए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज यहां भी लागू करो, सेम चीज यहां भी लागू करो। इसको, इस फॉर्मूला को हम साइड में रख देते, ठीक है, इस फॉर्मूला को हम साइड में रख देते, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से देखना, इधर देखो, ये हो जाएगा ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस, ये कट जाएगा तो बोलो, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.03, आराम आराम से 0.03, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, log 10 टू द पावर 3, हम क्या सीखा है, log a का पावर b है, तब b log a हो जाएगा, तो ये 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 log 10। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, बोलो क्लियर हुआ ये चीज। अब सुनो मेरा बात, अब इधर ध्यान से मेरा बात सुनो, देखो log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये तो पूरा खत्म हो गया कहानी, ये कहानी क्या हो गया, पूरा खत्म। अब देखो बाबू, इधर देखो, अब क्या करना है, बोलो ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था ई नॉट सेल 3.17, 3.17, तो यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे 3.17 माइनस, बोलो ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा 0.09, 3 3 9, बोलो क्लियर हुआ ये चीज। और अब इसमें से तुम घटा देगा, 17 में से 9 घटा देगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.08, यही हो जाएगा ना, 17 में से 9 घटा देगा तो यही हो जाएगा ना, ठीक है 3.08। बस 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 बस, डरना नहीं है। बोलो क्या तुमको ये हार्ड लगा क्या नष्ट इक्वेशन, क्या नष्ट इक्वेशन हार्ड लगा क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देखो तुम दो काम अगर कर लिया ना, दो काम अगर कर लिया ना, क्या पहला एन पता कर लिया, दूसरा क्यू पता कर लिया, थोड़ा लॉग वाला सिस्टम, हो जाएगा तेरा काम, हो जाएगा तेरा काम, ठीक है। एक बार अच्छे से इसको देखना, एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार में देखना, लेकिन जरूर इसको देखना, ठीक है, ये वाला चीज। चलो ये हो गया, ये बताएं क्यू कैसे निकालते हैं, फिर सबको पुट कर दो। ये लॉग वाला बात याद रखना, ठीक है, लॉग ए का पावर भी बी लॉग ए होता है, मतलब यहाँ जो भी पावर में रहेगा वो आगे आ जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया, समझ में आया, आ गया होगा, नहीं आया होगा तो अगला क्वेश्चन में और समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इधर देखो ये क्वेश्चन है मेरे सामने, ये क्वेश्चन है मेरे सामने, ध्यान से देखना। सबसे पहले ई सेल का फॉर्मूला लिख लेना, जब भी क्वेश्चन बनाएगा ई सेल का फॉर्मूला लिखना। टाइम वेस्ट हो रहा है, 1.5 और 2x में देखेगा, हम पहले बता दे रहे तुम्हारा समय से कीमती कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि भाई कोई सेलेक्टेड जगह, आपको जहां बेस्ट लगता है आप वहां से बेस्ट उठाओ, वहां से बेस्ट पढ़ो। तेरा एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि वो लॉयलिटी नहीं दिखाना कि हम बहुत लॉयल है, नहीं, नहीं चाहिए लॉयलिटी, तेरा नंबर चाहिए हमको, ठीक है। तुम्हारे लिए जो बेस्ट है वो पढ़ो। चलो इधर देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, लेकिन हाँ आज शाम के क्लास में जुड़ जाना, वहां लॉयलिटी चाहिए हमको, वहां लॉयलिटी चाहिए हमको, ठीक है, बाय एन लॉग क्यू, लॉग क्यू, ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखना। चलो इधर देखो, यहाँ पे ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ये सबसे पहले लिखा, बोलो सबसे पहले ये लिखेंगे ना, ठीक है सर, ठीक है सर, इतना समझ गए हम। अगला चीज क्या बोले थे, अगला चीज बोले थे सेल रिएक्शन लिखना, क्या लिखना, सेल रिएक्शन लिखना। सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, देखो इधर ध्यान से, अरे यहाँ लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अरे लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से जोड़ेंगे, राइट वाले को राइट से जोड़ेंगे, तो यहाँ जरा ऐसे करके लिखना सेल रिएक्शन। बोलो लेफ्ट वाले को लेफ्ट से जोड़ेंगे क्या, यानी सर जेडन में क्या ऐड करेंगे सर, एजी प्लस, एजी प्लस, बोलो क्लियर हुआ ये चीज, क्लियर हुआ ये चीज। एरो देके, एरो देके, एरो देके क्या लिखेंगे, बोलो Zn2 प्लस प्लस एजी, Zn2 प्लस प्लस एजी। अरे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, बोलो क्लियर हुआ ये चीज। ये कर लिए, ये कर लिए, कोई दिक्कत, बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ना, राइट को राइट से जोड़ना। चार्ज जरा बैलेंस कर लो, चार्ज जरा बैलेंस कर लो। सर यहाँ 2 प्लस है क्या, यहाँ सिर्फ प्लस है क्या, तो इसके आगे 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे। क्या ये बात क्लियर हुआ, क्या ये बात समझ में है, बस यही है। अब बताओ यहाँ पे, अब बताओ यहाँ इसका Zn2 प्लस का वैल्यू कितना दिया सर, ये दिया है 10 सर। और बोलो इधर Ag प्लस का वैल्यू कितना दिया है, अरे 0.1 दिया है, 0.1 दिया है, बोलो क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। इतना तक काम हो गया मेरा,
इतना तक काम हो गया। अब n का पता कर लो। देखो n का पता यहीं चल जाएगा, n का पता यहीं चल जाएगा। बोलो 2 प्लस चार्ज, इसका भी बोलो 2 प्लस चार्ज। तो n का वैल्यू कितना निकल गया? 2 निकल गया। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आराम आराम से तुम कर सकता है। n का वैल्यू 2 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन बनाते हैं, आगे बढ़े। इधर देखो क्या बोले, ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। क्यों नहीं निकाले क्या? क्यों नहीं निकाले क्या? क्यों नहीं निकाले? तो आगे क्यों निकालेंगे? एक सेकंड, एक सेकंड। क्यू, क्यू क्या बोले थे बाबू? क्यू बोले थे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो याद रहेगा ये चीज? अरे सर अब यहाँ पे बताइए प्रोडक्ट कौन है? अब तो बता ही देगा भाई, प्रोडक्ट कौन है? Zn2 प्लस, बिल्कुल Zn2 प्लस। देखो तुम अगर स्टेप भी लिख लेता है ना, मान के चलो पूरा नहीं भी बना पाता है, और अगर तुम स्टेप भी इतना लिख लेता है ना, तो स्टेप में भी 5 मार्क्स में 2-3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बोलो रिएक्टेंट में क्या है? रिएक्टेंट में Ag प्लस है क्या? Ag प्लस है क्या? हाँ सर Ag प्लस है। आगे कोफिशिएंट में कुछ लगा था क्या? आगे कोफिशिएंट में 2 लगा था, तो वो स्क्वायर में चला जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है, चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब इधर देखो क्या है सर यहाँ पे, चलिए ये हो गया। अब देखो वैल्यू देखो, Zn2 प्लस का वैल्यू कितना दिया है सर? ये 10 दिया है। कितना दिया है? 10 दिया है। Ag प्लस Ag प्लस का वैल्यू कितना दिया? 0.1, 0.1। बोलो यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर। बायो वाला ध्यान देगा यहाँ पे। ऑफलाइन में बड़ा गुस्सा आता है बायो वाला बच्चों। हाँ सर आप क्या समझते हैं, इतना बेवकूफ समझते हैं, मैथ नहीं आता हमको। चलो इधर देखना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको 2 बार करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या हो गया सर? यहाँ पे Q का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 1000 आ गया। और 1000 को हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बायो वाला। चलो इधर देखो यहाँ पे सर, अब देखो अब सब कुछ तो निकल ही गया। अब बोलो इधर ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग क्यू, लॉग क्यू। अब बन गया क्वेश्चन तुम्हारा। बोलो यहाँ पे ई नॉट सेल कितना दिया है? ई नॉट सेल कितना दिया? 1.56, 1.56, 1.56 माइनस ये देखो यहाँ पे 0.06। अब बोलो यहाँ एन का वैल्यू कितना रखेंगे? 2 लॉग, लॉग, लॉग कितना है मेरा भाई? लॉग 10 का पावर 3, लॉग 10 का पावर 3, यही आया। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? ये कट जाएगा, ये क्या होगा? ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0.03। अब यहां से देखो 1.56 माइनस 0.03 इंटू, अभी सिखाए थे, बोलो इसको कैसे लिखते हैं? बोलो इधर अभी सिखाए थे, लॉग ए का पावर बी को क्या लिखते हैं? बी लॉग ए, यानी ये आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 3 लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, मतलब कहानी खत्म है, उसका कहानी खत्म है। तो यहां से बोलो बाबू क्या हो जाएगा? 1.56, इसको गुना करेगा तो ये हो जाएगा 0.09। अब यहां से इसको घटा दो तो ये हो जाएगा 1.47 वोल्ट। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कमी रह गया तो अगला क्वेश्चन में वो भी पूरा कर देंगे। देख लो इधर कुछ नहीं बोले, फॉर्मूला लिखेगा, एन पता कर लेगा सेल रिएक्शन लिखने के बाद। जिसको सेल रिएक्शन नहीं लिखने आता है, विश्वास करो, या जिसको इनोड सेल निकालने नहीं आता है, मेरा एक वीडियो अभी यहाँ कमेंट में पिन रहेगा, जाके 2x के स्पीड में या जितना स्पीड में देखना हो देख के एकदम कर लेना उसको। ठीक है, चलो इधर देखो हो गया ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन पे चले। देखो एक बार और बता देते क्या करना है। सबसे क्या करना है? सबसे पहले एन निकाल लेना, एन निकालने के बाद क्यू निकाल लेना, क्यू निकालने सिखा दिए। और बोलो उसके बाद एक चीज बच्चा यहाँ पे ध्यान देना, बहुत बच्चा क्या करता है, ये वाला स्क्वायर नहीं देता है, भूल जाता है एग्जाम में। हो सकता है अगर अभी सीख रहा है तो एग्जाम में भूल जाएगा। ये स्क्वायर को ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे ना 2 स्क्वायर पे लगाना। ठीक है, ये गलती मत करना, ये गलती, ये छोटा छोटा गलती जो तुम्हारे साइड से होगा। बाकी ये तो बता ही दिए। चलो अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले ये क्वेश्चन है ई सेल, ई सेल फॉर्मूला लिख लेगा, फॉर्मूला लिख लेगा। अब तुम इरिटेट हो रहा हो क्या, एक ही क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। माइनस 0.06 बाई एन लॉग क्यू, क्या यही होगा क्या?
क्या यही होगा? क्या अब तो रटा गया होगा, अब तो रटा गया होगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलो इधर देखो, सेल रिएक्शन लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ेंगे, राइट को राइट से जोड़ेंगे, यानी यम जी को किससे जोड़ेंगे? यम जी को जोड़ेंगे हम आई जी प्लस से, और mg2 को हम mg2 प्लस को हम जोड़ेंगे किसके साथ? एजी के साथ, एजी के साथ, अजी के साथ। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो इधर चार्ज बैलेंस नहीं है, चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। इधर देखो, यहाँ पे है सिर्फ प्लस, यहाँ पे है 2 प्लस, मतलब यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये चीज? बैलेंस हो गया। अब दिमाग में देख के ही पता चल रहा होगा 2 प्लस चार्ज है, यानी मेरा जो n का वैल्यू है वो 2 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। n निकल गया, n निकल गया। अब बोलो यहाँ mg2 प्लस कितना दिया है? 0.001। क्लियर हुआ ये चीज? अब बोलो ये वाला कितना दिया है? 0.01। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? यानी अगला स्टेप जो होगा वो मेरा क्यू निकालना होगा। तो देख लो इधर, ये वाला यम जी जिस पे प्लस चार्ज है, ये जो है मेरा, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, और ये वाला जो है, ये मेरा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है। और हम क्या सिखाए हैं क्यू निकालने के लिए? अरे हम क्या सिखाए हैं? क्यू इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है सर? जैसे लिख रहे वैसे ही लिखना। प्रोडक्ट क्या है सर? अरे mg2 प्लस है, mg2 प्लस है। क्या ये चीज क्लियर हुआ? रिएक्टेंट क्या है सर? रिएक्टेंट क्या है सर? अरे Ag प्लस है, Ag प्लस है। जरा बताओ रे बाबू, क्या वहां पे 2 है क्या? तो यहाँ स्क्वायर में 2 चला जाएगा क्या? अरे हाँ सर, अरे हाँ सर। अब बताओ mg2 प्लस का वैल्यू कितना दिया है सर? ये दिया है 0.001। जरा ध्यान से देख लो, इसमें हम गलती नहीं ना किए। 0.001, 0.001 सही है। 1 पॉइंट की कीमत तुम क्या जानो बाबू, 1 पॉइंट की कीमत तुम क्या जानो? पूरा न्यूमेरिकल गलत करा देगा तुम्हारा। तो इधर देखो 0.01 यहाँ पे। अब बताओ ब्रैकेट में स्क्वायर कर देंगे क्या? हाँ। इधर देखो, अब इधर 0.0 यहाँ पे, ध्यान भटकाओ मत। इधर देखो, देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, इधर देखो। तो यहाँ पे ये हो गया क्या? इसको 2 बार लिख दिए। अब ध्यान से देखना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे बोलो? यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे चला जाएगा। देखो इधर 1000, 1000 कट तो नहीं गया, कट तो नहीं गया। यही डर था, यही डर था कि कटेगा और कट गया ये। इधर देखो, चलो कोई बात नहीं, हो गया ये चीज समझ में आया। तो अब ध्यान से देखना बाबू, अब ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, यहाँ 3 जीरो से ऊपर का 3 जीरो काट दिए, यानी क्यू कितना बचा मेरा? 10। 10 का पावर कितना? 1। क्यू निकल गया, एन निकल गया। अब क्वेश्चन बनाने का हमको टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06। और एन कितना आया था? एन कितना आया था? एन 2 आया था क्या? हाँ एन 2 आया था। तो यहाँ 2 रख देंगे। अब देखो यहाँ पे लॉग, लॉग कितना लाए थे? लॉग कितना लाए थे? लॉग 10 का पावर 1, लॉग 10 का पावर 1, यानी ये क्या हो जाएगा? 1 log 10। अब देखो यहाँ ई नॉट सेल कितना था? अरे ई नॉट सेल कितना था? 3.17, 3.17, 3.17 माइनस, बोलो यहाँ पे ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 0.03, यही हो जाएगा ना। 0.03 इंटू, बोलो यहाँ 1 log 10, 1 log 10। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? अब बताओ यहाँ पे बहुत आसान है। अब ये 3.17 माइनस 0.03 तो कितना हो जाएगा? ये 3.14। कोई बोलते रे, कोई बोलते रे, बोलो क्या ये हार्ड है? बोलो क्लियर हुआ ये चीज? इसी तरह से बनाना है, अरे इसी तरह से बनाना है। क्लियर हुआ ये चीज?
तो ये चीज यहाँ पे याद रखना। उम्मीद है हम बहुत बेसिक से बताएं मेरा भाई, बहुत बेसिक, बहुत मतलब क्या बोले अब, बोलूँ तो बोलूँ क्या, कहाँ चले जाए यहाँ। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये जैक 2025 का क्वेश्चन है। देखो बाबू, मेरे पास पेपर तो है नहीं कि हम यहाँ लाके पेपर, लेकिन हम कंसेप्ट दे सकते हैं आपको, और उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा, उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा। चलिए चलिए शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, चलिए शुरू करते हैं। इधर देखो, सबसे पहले ई सेल का फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, बोलो क्या है, क्या है, अब तो रटा गया होगा, ई नॉट सेल -0.06 बाई एन लॉग क्यू। यही है ना रे, यही है, यही है, यही है, यही है, जो है यही है। ठीक है, ये चीज याद रखना। पहला काम ये 1 मार्क्स हो गया यहाँ पे। चलो उसके बाद सेल रिएक्शन लिखना, सेल रिएक्शन लिखेगा आधा मार्क्स वहां मिल जाएगा। ठीक है, कैसे सिखाए हैं, लेफ्ट राइट, अरे लेफ्ट राइट, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ेंगे, राइट को राइट से जोड़ेंगे, यानी सर सीआर को किससे जोड़ेंगे, सर सीआर को किससे जोड़ेंगे, अरे Fe2+ से जोड़ेंगे क्या, हाँ, और एरो के उधर, एरो के उधर जरा बताओ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cr3+ प्लस Fe। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। लेकिन चार्ज बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस है। इस तरह का चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, इस तरह का चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, बिल्कुल जैसे बता रहे हो उसे ध्यान देना, बिल्कुल जैसे बता रहे वैसे ध्यान देना। देखो यहाँ पे इस पे 3+ चार्ज है, इस पे 2+ चार्ज है, तो इसका चार्ज इसके आगे लगा देना, बोलो यहाँ हो गया 3 दूना 6, और इसका चार्ज इस पे इधर लगा देना, हो गया बैलेंस। एक बार और सुनो बाबू, 2+ है तो इसका जो 2+ है उसके आगे 2 लगा देना, जिसके +3+ चार्ज है। ठीक है, तो ये वाला वहां उसके आगे लगा देना, और उसका चार्ज इसके आगे लगा देना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तू समझा, तू नहीं समझा, इधर देखो 2+ है, यहाँ 2 लगा देना, 3+ है यहाँ 3 लगा देना, बस बस बोलो क्लियर हुआ। अब देख लो बैलेंस हुआ, 3 दूना 6, 3 दूना 6, एन का वैल्यू कितना, एन का वैल्यू कितना, अरे हम बोले जितना चार्ज होगा 6 आ जाएगा क्या, अरे हाँ 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ चीज, एक बार और देख लेना इसको, कैसे बोले हम, कैसे बोले हम, इसका 2+ चार्ज उसको दे देना, उसका 3+ चार्ज इसको दे देना। ठीक है, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। अब चलते हैं क्यू पे, हाँ जरा देख लेते हैं यहाँ कितना दिया है, Fe2+, पहले इसको देख लो, ये दिया है 0.1 दिया है, 0.1 दिया है, और ये वाला कितना दिया है रे, 0.01, यही दिया है ना। को हटाओ यहाँ से, इसका काम नहीं है। चलो क्लियर हुआ ये चीज, आगे बढ़ा जाए। आगे क्या निकालेंगे, क्यू निकालेंगे, क्यू निकालेंगे। क्यू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो क्लियर हुआ ये चीज, जरा बताओ यहाँ पे। अरे प्रोडक्ट में क्या था रे, Cr3+, 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 जरा थोड़ा सा ध्यान देना। ब्रैकेट के बाहर क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है तो इसको स्क्वायर कर देंगे क्या, अरे स्क्वायर कर देंगे क्या, बिल्कुल स्क्वायर कर देंगे। जरा ध्यान से देखो बाबू, Fe2+ है क्या, अरे Fe2+ है क्या, तो इसके बाहर, इसके बाहर 3 लिख देंगे क्या, अरे बिल्कुल यहाँ पे 3 लगा देंगे। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। अब उसका वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू कितना है 0.1, 0.1, 0.1 का हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बोलो यहाँ पे Fe2+ कितना है, Fe2+ कितना है 0.01, 0.01, और इसका क्यूब कर देंगे। बायो वाला, बायो वाला इधर ध्यान देना, ठीक है गाली देगा बायो वाला अभी कमेंट में, क्या समझे आप, क्या समझे बायो वाला को, कौन है रे। इधर देखो ये हो गया। अब यहां ध्यान से देखना, मतलब इसको 2 बार, इसको कितना बार लिखेंगे, 3 बार। 0.01, फिर से देखो 0.01, अब फिर से देखो 0.01। अब क्या करना है तुमको, क्या करना है तुमको, मैथ बनाना, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री का कहानी खत्म हो गया। अब समझो अब हम मैथ वाले टीचर बन गए। देखो बाबू, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 है तो ऊपर हो जाएगा 100, यहां से भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100, अरे यहां से भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100। क्या ये बात समझ में आया क्या, क्लियर हुआ ये चीज। अरे यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10, अरे यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10,
यानी कि 100 कट जाएगा क्या, काट दिए 100, 10 4 बचा। देखो यहाँ पे क्यू क्या बचा, क्यू क्या बचा, इसको क्या लिखेंगे बायो वाला 10 का पावर 4, 10 का पावर 4, ठीक है। चलो ये चीज यहाँ पे याद रखना, मतलब मेरा क्यू निकल गया, क्यू निकल गया, एन निकल गया। बना दिया जाए क्वेश्चन को, बना दिया जाए क्वेश्चन की, कि तुम लोग के भरोसे छोड़ दिया जाए। जो बना लेगा वो यहीं से स्क्रीनशॉट, मतलब सॉरी कमेंट कर दो कि हाँ इसका आंसर ये होगा, वीडियो रोक के। और जो नहीं बना पाएगा या जिसको देखना है आगे देख सकता है। चलो मेरा तो काम ही यही है, हमको करना पड़ेगा। इनोड सेल -0.06 बाई एन का वैल्यू 6 आया, और लॉग जरा ध्यान से देखो बाबू, लॉग कितना है 10 का पावर 4, 10 का पावर 4। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। अब बताओ जरा सा, इनोड सेल कितना दिया है 0.30। अरे 0.30 वोल्ट माइनस ये पूरा कटेगा क्या, हाँ सर 0.01 हो जाएगा 0.01। इसको क्या लिखेंगे, 4 log 10 लिखेंगे क्या, अरे हाँ रे 4 log 10 लिखेंगे। log 10 का कहानी खत्म है बेटा, खत्म है इसका कहानी। तो बोलो यहां से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना क्या होगा। देखो इधर ध्यान से, 0.30 वोल्ट माइनस 0.04, ये मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 0.30 में 0.4 जाएगा, 0.26। हो गया। उम्मीद है नॉस्ट इक्वेशन अच्छे से कर लेगा अब तुम। क्लियर हुआ ये चीज, बहुत बड़ा हुआ था इसका नॉस्ट इक्वेशन। क्या ये हार्ड लगा हमको कमेंट में बताना, क्या नॉस्ट इक्वेशन हार्ड लगा हमको कमेंट में बताना कि नहीं नॉस्ट इक्वेशन हार्ड लगा कि कैसा लगा, जो भी आपका जेन्युइन फीडबैक होगा। हाँ मजाक से हट के, बहुत कम समय बचा है टाइम को मैक्सिमम यूज करने का कोशिश करो, ठीक है। वीडियो देखा, कहानी खत्म, एक बार देखना और देख लो, और लग जाओ अच्छे से अपना पढ़ाई करने के लिए। बार बार बोल रहे हैं जहां से कंसेप्ट मिले वहां से उठाओ, ठीक है। कोई यहाँ भी लॉयलिटी नहीं दिखाना है, लेकिन हाँ मेरे लिए लॉयलिटी दिखाना है। कितना बजे, शाम 5 बजे, शाम 5 बजे हम MCQ करवाएंगे। हमको यहाँ लॉयलिटी चाहिए, नहीं तो ब्रेकअप हो जाएगा, बाबू, ब्रेकअप हो जाएगा। और हम अगर एक बार ब्रेकअप कर देंगे तो जिंदगी में कभी पैचअप नहीं करने वाले हैं। अरे हम अगर ब्रेकअप कर देंगे जिंदगी में पैचअप नहीं करेंगे। तो अगर मेरे से लॉयलिटी दिखाएगा तो हम तुमको 2 गुना नहीं 3 गुना लॉयलिटी दिखाएंगे, और शाम 5 बजे से लेके रात जितना जाएगा सारा MCQ करवाएंगे। क्या करवाएंगे, MCQ करवाएंगे, MCQ। बोलो क्लियर हुआ ये चीज। इधर एक MCQ करवाएंगे, और उसके बाद सुबह जब तुम एग्जाम देने जाएगा वहां भी 6 से 8 हम तुमको करवाएंगे। लेकिन हाँ वो तभी करवाएंगे जब तुम हमसे लॉयलिटी दिखाएगा, मेरे साथ जुड़ेगा। शाम में कोई भी हो तुमको मेरे से जुड़ना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए मेरा बात को, ठीक है। चलिए ये एक बार अच्छे से देख लेना। और जिसको इनोड सेल निकालने नहीं आता बाबू, जिसको भी इनोड सेल निकालने नहीं आता, हम पहले बता दे रहे, ये वाला कभी कभी नहीं दिया रहता है, ठीक है। हम निकाल के लिख दिए, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। इसका कमेंट में पिन है, इसको देख लेना, नहीं तो पैर में कुल्हाड़ी मार लेगा अपना, बाद में करिए बोलो इनोड सेल तो बता ही नहीं सर, ठीक है। चलो जो भी था जल्दी से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए रिलैक्स होके। और नेमिंग रिएक्शन बार बार बोल रहे, 10 बार बोल रहे, नेमिंग रिएक्शन लिख के याद कर लो, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन आने वाला है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आने वाला है, VBT और मेरा इनऑर्गेनिक का वीडियो जो नहीं देखा है, जो भी नहीं देखा इनऑर्गेनिक का वीडियो जरूर देख लो, इनऑर्गेनिक का वीडियो, ठीक है। चलो जहां ठीक लगे वहां से कीजिए, लेकिन शाम 6 बजे मेरे साथ।